दुनिया के हर प्रॉब्लम का सलूशन है। और यहां तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर का नाम ही सलूशन है। सब सलूशन ही सलूशन है, क्वेश्चन का पता नहीं है, सब सलूशन है। बच्चों बहुत ही हाई वेटेज और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सलूशन। पूरा ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। आपके आईटीजे और नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं हर साल। तो बहुत समझ के और कॉन्सेप्चुअल भी थोड़ा है, और बहुत समझ के पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए सलूशन को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे नीट के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बात करते हैं सलूशन की। अब सलूशन मान लीजिए, अब आपका शरबत पीने का मन कर दिया, गर्मी का महीना है, शरबत आपको पीना है। आप क्या करेंगे? आप लाएंगे पानी, वाटर, और उस वाटर में थोड़ा डालेंगे चीनी। तो जैसे पानी में चीनी मिलाएंगे शरबत बन जाएगा। शरबत क्या है? सलूशन है। चीनी क्या है? सॉल्यूट है। पानी क्या था? सॉल्वेंट था। आइए खेलते हैं सलूशन के साथ। अगर इस सलूशन को देखिए तो बच्चों आपके सिलेबस में बाइनरी सलूशन है। बाइनरी सलूशन, बाइनरी सलूशन आपको पढ़ना है सिलेबस में। और बाइनरी सलूशन का मतलब है जिसमें 2 कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट होंगे। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। तो बाइनरी सलूशन आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। आइए जरा सलूशन को पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई सलूशन बनाना है, सलूशन तो हमें चाहिए सॉल्यूट प्लस हमें चाहिए सॉल्वेंट। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि सर हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट बनेगा और कौन सॉल्वेंट बनेगा? ये कैसे हमें पता चलेगा? तो बच्चों हमेशा याद रखिए, जो सेकेंडरी डिफिनीशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने की, वो ये होती है कि मान लीजिए जो लेस अमाउंट में होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे, यानी लेस अमाउंट, उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, यानी लेस अमाउंट है, नंबर ऑफ मोल इसके कम है। लेकिन जो लार्ज अमाउंट में होगा, कहने के मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे उसे हम मानेंगे सॉल्वेंट, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वो होगा सॉल्यूट, और यह है सॉल्वेंट। तो आइए जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमें दे दिया गया, तो आइए जरा आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। क्या आइडेंटिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पहला क्वेश्चन, हमारे पास है 1 मोल ऑफ शुगर और हमारे पास है 10 मोल ऑफ वाटर। लीजिए, अब हमें बताना है आपको इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। अच्छा, ये तो पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं, लगे हाथों। हमारे पास है 10 मोल ऑफ शुगर और 1 मोल ऑफ वाटर। इन दोनों क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सॉल्यूट बनेगा और कौन सॉल्वेंट बनेगा। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आप देखिए तो आप कहेंगे सर पहचान लेंगे, जिसके मोल कम होंगे वो सॉल्यूट बनेंगे, जिसके मोल ज्यादा होंगे वो सॉल्वेंट बनेंगे। तो यहां पर 1 मोल शुगर है और 10 मोल वाटर है, तो 1 मोल शुगर क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा सॉल्यूट। ठीक, बिल्कुल सही। इसका अमाउंट ज्यादा है, ये बन जाएगा सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। आइए जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहां पर 10 मोल शुगर है, 1 मोल वाटर है।
तो आप कहेंगे सर पीसी सर ऐसा करिए, ये 10 मोल शुगर है तो ये तो बन जाएगा सॉल्वेंट, और इसका अमाउंट कम है ये बन जाएगा सॉल्यूट। आप कहेंगे इसको बना दीजिए सर सॉल्वेंट क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है, और इसको आपको बनाना पड़ेगा सॉल्यूट क्योंकि इसके मोल कम है। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है बच्चों। इसका मतलब है कि आपको सॉल्यूशन पे पकड़ नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का क्लियर नहीं है। मैंने पहले ही कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सॉल्यूशन में कॉन्सेप्चुअल मिलेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में क्लियर करते हुए चलेंगे। आईटी जेईई नीट का कोई क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाएगा, ये पीसी सर का वादा है। तो देखिए ये गलत क्यों हो गया। अब आप कहेंगे सर गलत हुआ क्यों? अभी तो आपने डिफिनीशन बताया था कि जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट बनेगा और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट बनेगा। तो यहां पर जिसका अमाउंट ज्यादा था हमने सॉल्वेंट बना दिया, जिसका अमाउंट कम था उसे सॉल्यूट बना दिया। तो गलत क्यों हो गया? इसका मतलब है आपका डिफिनीशन गलत है। बच्चों डिफिनीशन गलत नहीं है, डिफिनीशन सही है, लेकिन यहां पर डिफिनीशन अधूरा है, ये आप बोल सकते हो। ये डिफिनीशन पूरी तरह से पूरा नहीं है, ये सेकेंडरी डिफिनीशन है। ये कौन सी डिफिनीशन है? सेकेंडरी। तो डिफिनीशन ये सही है लेकिन अधूरा है, ये पूरा नहीं है। तो सर पूरा वाला बता दीजिए। तो आइए बच्चों पूरा वाला बताते हैं आपको जरा। मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये कह रहा है अगर सॉल्यूशन लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन आपका लिक्विड बन रहा है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होना चाहिए, ठीक। और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, मे बी सॉलिड, मे बी लिक्विड, मे बी गैस। यानी अगर सॉल्यूशन लिक्विड बन रहा है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्यूट कुछ भी होना चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो। यानी अगर हम बात करें इफ solution is liquid, ठीक, then solvent must be liquid। लीजिए अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सॉल्यूट में भी सॉलिड या लिक्विड या गैस। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब जरा इधर आइए, और इसे बोलते हैं प्राइमरी डिफिनीशन। ये कौन सी डिफिनीशन है? प्राइमरी। अब जरा आइए इस डिफिनीशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अभी सही होगा ये। देखिएगा, आपने 1 मोल वाटर लिया और 1 मोल वाटर में 10 मोल चीनी डाल दिया। अब आप बताइएगा पानी में आप चीनी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? चीनी तो घुल जाएगा, चीनी तो डिजॉल्व हो जाएगा पानी में, और फिर आपका सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो लिक्विड होगा। और अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए, प्राइमरी डिफिनीशन से। यानी अगर हमारा सॉल्यूशन लिक्विड हो रहा है तो हमारा सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। यानी ये क्या बनेगा? सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड है, वाटर लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। तो हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। अगर ये सॉल्वेंट हो गया तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। देखिएगा ये सही, ये सही और वो गलत हो गया। यानी अगर कहने का मतलब है अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट का लिक्विड होना जरूरी है, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इसीलिए आपका यह क्वेश्चन गलत हो रहा था। आप केवल एक चीज देख रहे थे, कम और ज्यादा। कम और ज्यादा ये सेकेंडरी डिफिनीशन है, ये प्राइमरी डिफिनीशन है। जबकि नंबर ऑफ मोल इसके ज्यादा हैं, इसके बावजूद भी ये सॉल्यूट है।
और नंबर ऑफ मोल इसके कम है, इसके बावजूद भी ये सॉल्वेंट है। ये क्वेश्चन किस डिफिनेशन से सॉल्व हो रहा है? इस डिफिनेशन से। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर आपके दिमाग का ताला खुलेगा। अब बच्चों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। पहला क्वेश्चन है 1 मोल इथेनॉल है और 10 मोल वाटर है। 1 मोल इथेनॉल 10 मोल वाटर। यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर इथेनॉल भी क्या है? लिक्विड है, और वाटर भी क्या है? लिक्विड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंडरी वाले डिफिनेशन से। जिसका अमाउंट कम वो सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा वो सॉल्वेंट। तो बताइए ये 1 मोल है, ये 10 मोल है। अगर 1 मोल है, अमाउंट कम है, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। करेक्ट। ये क्या बनेगा? सॉल्वेंट। करेक्ट। आइए दूसरा क्वेश्चन से खेलते हैं। यहां पर 10 मोल इथेनॉल है, 1 मोल वाटर है। ध्यान रखिएगा, 10 मोल इथेनॉल है और 1 मोल वाटर है। अब ये क्वेश्चन आप सेकेंडरी वाले डिफिनेशन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उससे करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा। ये 10 मोल है तो इसको बना दीजिए सॉल्वेंट, ठीक आपके हिसाब से। और ये कम मोल है तो इसको बना दीजिए सॉल्यूट। भैया ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। यहां पर इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। तो अब जरा ध्यान रखिएगा, फिर यहां पर वही डिफिनेशन लगने जा रही है। अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन लिक्विड होगा तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा? सॉल्वेंट ये बनेगा, ठीक। और ये क्या बनेगा? सॉल्यूट बनेगा। और अब यहां पर आप देखिए, यहां तो बड़ा मजा आने वाला है। यहां पर 1 मोल इथेनॉल है और 1 ही मोल वाटर है। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों के मोल सेम है। तो आप चाहे जिसको मन करे उसको सॉल्यूट बोल दो, आप चाहे जिसको मन करे उसको सॉल्वेंट बोल दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर है सिस्टम में, ये 1 मोल इथेनॉल है, ये भी लिक्विड है, ये 1 मोल वाटर है, ये भी लिक्विड है, तो हम चाहे इसको सॉल्यूट बना सकते हैं, चाहे सॉल्वेंट बना ले। किसी को आप सॉल्यूट बोल दीजिए, किसी को भी आप सॉल्वेंट बोल दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम में वाटर है तो बच्चों एक चीज तो आपको पता होना चाहिए, जो वाटर होता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ये दुनिया जान रही है। तो फिर ये कंपोनेंट क्या बनेगा? सॉल्वेंट बनेगा। अगर वाटर है तो अगर वो सॉल्वेंट हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूट। ये भी सही, ये भी सही। लेकिन अगर ये 1 मोल इथेनॉल था और ये 1 मोल वाटर जो है पे कुछ भी हो जाता, ठीक है, तो वाटर ना होता, 1 मोल ये भी 1 मोल ये भी, तो आप ऐसे सिचुएशन में चाहे जिसको सॉल्यूट बना देते, चाहे जिसको सॉल्वेंट बना देते, आपका आंसर सही आता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन होता है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होता है, ये हेट्रोजेनियस नहीं होता। ये होमोजेनियस होता है जिसमें डिजॉल्व होने के बाद बिल्कुल एक लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर में दिखाई देना चाहिए। खैर इस सब की बातें मैं आगे करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि IIT नीट के सारे कॉन्सेप्ट इसी चैनल पर मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। अगले टर्म में हम लोग सॉल्यूशन के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें ढेर सारी चीजें आएंगी। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, वेट बाई वॉल्यूम क्या है, वेट बाई वेट क्या है, बहुत सारी चीजें आएंगी और उन सब के साथ हम लोग खेलना स्टार्ट करेंगे और 1 बाई 1 करके वीडियो आते जाएंगे सॉल्यूशन के और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।